को चांग बॉम पूरी वीडियो ध्यान से देखने लगा। घटना से करीब 30 मिनट पहले 3 आदमी उस 24 घंटे खुले रहने वाली दुकान में आए थे। पहली नजर में वे आम ग्राहक लग रहे थे, लेकिन वे काफी देर तक वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल नहीं बदली। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। फिर जैसे ही को चांग बॉम दुकान के अंदर आया, वे तीनों तुरंत उसकी तरफ बढ़ गए। वे जानबूझकर उससे टकराने लगे, बार बार उसके बहुत करीब आकर खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चाहते हों कि वो गुस्से में उन्हें मार दे। को चांग बॉम ने पहले मामला शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में पहला हमला उन्हीं लोगों ने किया। ह्यून संग ने आगे कहा, जरा सोचिए, हाल के दिनों में आपके साथ जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वे सब कुछ ज्यादा ही अजीब थी? ऐसा नहीं लगता कि कोई पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है? ये सब ठीक उसी दिन के बाद शुरू हुआ जब आपके पिता ने वारिस चुनने का मुकाबला शुरू करने का ऐलान किया था। उसके बाद से लगातार आपके साथ बुरी बातें होने लगी। क्या आपने कभी सोचा कि शायद कोई आपको रास्ते से हटाना चाहता है? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? को चांग बॉम गहरी सोच में पड़ गया। सच कहें तो हाल की सारी घटनाएं उसे भी अब शक वाली लगने लगी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका छोटा भाई, जिसे बचपन से हमेशा हर अच्छी चीज मिली, वो इतनी गंदी चाल चल सकता है। कुछ देर बाद को चांग बॉम ने ह्यून संग से पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ह्यून संग को भविष्य की सारी बातें पता थी। उसे मालूम था कि इस समय म्योंगजिन प्रोडक्शंस सिर्फ इसी प्रांत में जानी जाती है, लेकिन बहुत जल्द नई टेक्नोलॉजी और बड़े निवेश की वजह से ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। कंपनी का डायरेक्टर हमेशा एक बात कहता था, कभी किसी के घर और परिवार से मत खेलो। उसी सोच के साथ उसने कंपनी का मुनाफा बढ़ाया, खर्च कम किया और बनने वाले प्रोजेक्ट्स की संख्या भी बढ़ा दी। कुछ ही समय बाद उस कंपनी का नाम पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाने लगा। लेकिन ठीक उसी समय दोनों भाइयों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। सारी परेशानी की शुरुआत को चांग बॉम से हुई। उस पर लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई किसी भी कीमत पर वारिस बनना चाहता था। इसके लिए वो गंदी चालें चलने से भी नहीं हिचक रहा था। लेकिन एक दिन को चांग बॉम को उसकी साजिश का पता चल गया। गुस्से में उसने अपने छोटे भाई को चांग सोक पर हमला कर दिया। मार इतनी जोरदार थी कि चांग सोक हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। ये देखकर उनके पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया, मेरे दोनों बेटे इस कंपनी के लायक नहीं हैं। इनमें से कोई भी मेरा बिजनेस नहीं संभालेगा। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग दोनों भाइयों का हर जगह पीछा करने लगे। उनकी हर हरकत की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर डालने लगे, ताकि लोग उनका मजाक उड़ाएं और उनसे जुड़े मीम्स बना सकें। आखिरकार कंपनी की कमान दोनों बेटों में से किसी को नहीं मिली। उनके पिता ने एक प्रोफेशनल मैनेजर को कंपनी का नया डायरेक्टर बना दिया। यही फैसला बाद में कंपनी के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। उस मैनेजर की वजह से कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। ह्यून संग ये बात अच्छी तरह जानता था। अगर दोनों भाई कंपनी से दूर रहें तो कंपनी का ही फायदा होगा। बड़ा बेटा इतना बुरा इंसान नहीं था कि अपने दुश्मनों की जान ले ले, लेकिन वो बहुत गुस्सैल था और बिजनेस चलाने में भी ज्यादा काबिल नहीं था। दूसरी तरफ छोटा भाई बिल्कुल बेशरम और लालची था। अपना मकसद पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। सच तो ये था कि अगर कंपनी इन दोनों के हाथ में न जाए तो वही सबसे अच्छा होगा। लेकिन किम ह्यून संग को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, इन दोनों में से कौन उसके ज्यादा काम आ सकता है। असल में ह्यून संग खुद भी नहीं जानता था कि वो सही कर रहा है या नहीं। उसे पता था कि एक छोटा सा बदलाव भी भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अब ये उसकी चिंता नहीं थी। अगर भविष्य पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक मकसद था, अपने परिवार की रक्षा करना और अपने दुश्मनों से बदला लेना। इसीलिए उसने को चांग बॉम से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको आपके छोटे भाई को हराने में मदद करूंगा, ताकि सबसे बड़े बेटे होने के नाते आप म्योंगचुन कंस्ट्रक्शन के नए डायरेक्टर बन सके। को चांग बॉम को ये सब सुनकर हंसी आ गई। उसे ये बात बिल्कुल बेकार और मजाक जैसी लगी। उसने सोचा, एक हाई स्कूल का लड़का मेरी क्या मदद करेगा? मेरे साथ पहले से ही बहुत काबिल लोग काम कर रहे हैं। ये बात गलत भी नहीं थी। लेकिन ह्यून संग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही लोग तो आपको मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि एक साधारण हाई स्कूल के लड़के ने आपके छोटे भाई की पूरी साजिश पकड़ ली और बाकी सब लोग इस बात को छुपा रहे हैं। फिर उसने कहा, इसकी वजह बहुत आसान है। जो लोग आपके सलाहकार बने हुए हैं उनमें से कई लोग असल में को चांग सोक के जासूस हैं। ह्यून संग ने आगे कहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें, ताकि हम दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता बन सके। ये कहने के बाद को चांग बॉम कैफे से बाहर निकल गया। वो सड़क पर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। उसे इस पूरे प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। उसका सिर मानो फटने वाला था। उसी समय कैफे का एक कर्मचारी बाहर आया। उसने विनम्रता से कहा, सर, यहाँ स्मोकिंग करना मना है। लेकिन को चांग बॉम गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ा। उसने कहा, दफा हो जाओ, अंदर जाकर अपना काम करो, वरना अभी इसी वक्त इस कैफे की पूरी खिड़की तोड़ दूंगा। ह्यून संग चुपचाप ये सब देख रहा था। को चांग बॉम बचपन से ही एक अमीर परिवार का बड़ा बेटा था। उसने हमेशा आराम की जिंदगी जी थी। पूरे शहर में उसकी पहचान एक ऐसे आदमी की थी जो किसी भी समय गुस्से में फट सकता था। लेकिन ह्यून संग को किसी संत
या अच्छे इंसान की तलाश नहीं थी। उल्टा उसके लिए ऐसा इंसान ज्यादा काम का था जो ताकत के लिए अपने ही भाई को बर्बाद करने से भी पीछे न हटे। को चांग बॉम अपने छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि उसका भाई किसी भी हद तक जा सकता है। गंदी चाल चलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद ये स्कूल का लड़का सच कह रहा है। अपने छोटे भाई के मुकाबले वो खुद बहुत कमजोर स्थिति में था। वो किसी भी समय वारिस बनने का मौका खो सकता था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या पहली बार मिले एक स्कूल के लड़के पर भरोसा करना सही होगा? उसी समय उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत कम है तो अपने आसपास काबिल लोगों को रखो। उन्होंने आगे कहा, किसी इंसान को उसके जेंडर, उम्र या परिवार को देखकर मत चुनो। हमेशा सही और काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक बड़ी कंपनी चलाना और मुश्किल हालात को संभालना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। को चांग बॉम अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वो वापस कैफे के अंदर गया। उसने ह्यून संग से पूछा, तुम्हारा प्लान क्या है? पहले मैं पूरी बात सुनूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि तुम्हारा साथ देना है या नहीं। उधर अपने ऑफिस में को चांग सोक गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपने बाल नोच रहा था। गुस्से में उसने अपना मोबाइल फेंक दिया। वो चिल्लाया, इतना आसान काम भी उन बेवकूफों से नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में अपने बूढ़े पिता को कोसते हुए कहा, ये सब उस पुराने सोच वाले बूढ़े आदमी की वजह से हुआ है। अगर वो अपनी बेकार पुरानी सोच छोड़ देता तो मेरा बड़ा भाई आज विरासत की दौड़ में होता ही नहीं। उसमें इस मुकाबले के लायक कोई बात ही नहीं है। कुछ देर बाद चांग सोक ने खुद को शांत किया। उसने सोचा, वैसे भी इस समय बढ़त तो मेरे पास ही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी का अगला वारिस मैं ही बनूं। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। असल परेशानी ये थी कि चांग सोक की पत्नी सीधे हानसंग कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। उधर कैफे में ह्यून संग ने कहा, अगर ये मुकाबला जीतना है तो सबसे पहले सच का सामना करना होगा। दोनों भाइयों में कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा योग्य कौन है? उसने खुद ही जवाब दिया, ये बात लगभग हर कोई जानता है, को चांग सोक, क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे इंसान से है जिसने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और दूसरी तरफ आपका छोटा भाई एक बड़ी और मशहूर बिजनेस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। इतना ही नहीं, कोरिया वापस आते ही उसने एक प्रभावशाली परिवार की लड़की से शादी भी कर ली और उसी के बाद उसने ये सुझाव दिया कि कंपनी का वारिस एक निष्पक्ष मुकाबले के जरिए चुना जाए। ह्यून संग ने कहा, ये सब कोई संयोग नहीं था। शुरू से ही चांग सोक पूरी मेहनत से आपकी जगह लेने की तैयारी कर रहा था और इसी वजह से आज उसने अपनी स्थिति बहुत मजबूत बना ली है। सच कहें तो बड़े बेटे होने के अलावा आपके पास उसके मुकाबले कोई खास फायदा नहीं है। ऊपर से आप हमेशा किसी न किसी झगड़े में फंस जाते हैं, बार बार मुसीबत खड़ी करते हैं। ऐसे इंसान का साथ कोई अपनी मर्जी से क्यों देगा? को चांग बोम चुपचाप उसकी हर बात सुनता रहा। उसे मानना पड़ा कि ह्यून संग की बातों में दम था। ह्यून संग ने आगे कहा, फिर भी आपके पास अभी भी जीतने का मौका है। भले ही आपके छोटे भाई के पास बहुत सारे फायदे हों, लेकिन आपके पिता ने फिर भी मुकाबला रखा। क्यों? क्योंकि उनके मन में अभी भी ये उम्मीद है कि बड़ा बेटा भी कंपनी संभाल सकता है। इसीलिए ये प्रतियोगिता हो रही है। सोचिए, अगर आपके छोटे भाई की ताकत इतनी बढ़ जाए कि मुकाबले का कोई मतलब ही न बचे, तब भी आपके पिता वारिस इन दो बेटों में से ही चुनेंगे। फिर ह्यून संग थोड़ा रुका और बोला, अब एक बात सोचिए, अगर आपका छोटा भाई अचानक लोगों की उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो? अगर उसके सारे फायदे खत्म हो जाएं, अगर वो भी गिरकर उसी जगह पहुंच जाए जहां आज आप खड़े हैं, तब क्या होगा? अगर दोनों भाई एक ही स्तर पर आ जाएं, तो आखिर आपके पिता किसे चुनेंगे? ह्यून संग मुस्कुराया और बोला, यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। अगर दोनों भाई एक ही स्तर पर आ जाएं, तो को चांग बोम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो बड़ा बेटा है। उधर को चांग सोक जल्दी जल्दी उस अपार्टमेंट में पहुंचा जहां उसकी एक करीबी महिला दोस्त रहती थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी उस लड़की को बुरी तरह पीट रही थी। इधर ह्यून संग अपना प्लान समझाता रहा। उसने कहा, आपके छोटे भाई को हराने के लिए हमें सिर्फ 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली चीज है इन्फ्लुएंस, यानी लोगों पर असर और पहुंच। इस मामले में आप अपने छोटे भाई से काफी पीछे हैं। उसने पहले ही एक बड़े और प्रभावशाली परिवार की लड़की से शादी कर ली है और आप अब तक सिर्फ क्लबों में घूमते रहे हैं। दूसरी चीज है रेप्यूटेशन, यानी इज्जत और नाम। ये भी आसान नहीं है क्योंकि पूरे डेसान शहर में आपकी पहचान एक पागल और झगड़ालू इंसान की है। और तीसरी चीज है स्किल, यानी काबिलियत। जब आप शराब पीने और लड़कियों के पीछे भागने में लगे थे, तब आपका छोटा भाई मेहनत कर रहा था। वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन का काम सीख रहा था और अपनी काबिलियत बढ़ा रहा था। यही आप दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। उसे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस जहां से ये मुकाबला शुरू हुआ था, ह्यून संग को पूरा भरोसा था कि इस तरह वे चांग सोक को कमजोर कर देंगे और उसे बाकी लोगों से अलग दिखने नहीं देंगे। उसी समय कंपनी के डायरेक्टर को म्योंगजिन ने अपने दोनों बेटों को ऑफिस बुलाया। छोटा बेटा सिर झुकाकर अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा था। उनके पिता दोनों बेटों को देखकर बहुत निराश थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अभी तुम्हारे ससुर से मिलकर आया हूँ। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। बहुत मुश्किल से उन्होंने तलाक का फैसला रोकने के लिए तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी पत्नी अब कुछ समय तक तुमसे अलग रहेगी। वो दूर से तुम्हें देखेगी, उसके बाद ही तय करेगी कि तुम्हारे साथ रहना है
या नहीं। छोटा बेटा फिर से माफी मांगने लगा, लेकिन उसके पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि शादी के बाद अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखना। अगर तुम्हें दूसरी औरतों के साथ ही घूमना है तो शादी ही क्यों की, अपने बड़े भाई की तरह कुंवारे रहते। पिता बहुत गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोनों बेटे इतने नालायक कैसे बन गए। छोटे बेटे को डांटने के बाद उन्होंने बड़े बेटे की तरफ देखा, फिर पूछा, हाल ही में तुम पुलिस स्टेशन क्या कर रहे थे? उन्हें पूरा यकीन था कि अब उनका बड़ा बेटा हमेशा की तरह चिल्लाएगा और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन कोचांग बॉम्ब के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे ह्यूनसंग का प्लान याद आ गया। अब उसे अपने छोटे भाई के सारे गंदे राज निकालने थे, फिर उन्हें अपने पिता के सामने रखना था। उसे कहना था, चांग सोक अपने कामों से पूरे परिवार की बदनामी कर रहा है। ऐसे इंसान के हाथ में कंपनी देना पूरे परिवार के लिए खतरा होगा। कोचांग बॉम्ब ने कहा, अगर मैं अपने छोटे भाई की सारी गंदी हरकतें पिताजी को बता दूं तो वे उसे जरूर वारिस की दौड़ से बाहर कर देंगे। लेकिन ह्यूनसंग ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये बहुत गलत और बेकार तरीका होगा। उसने समझाया, जब मैं 10 साल तक कोमा में था तब मैंने कंपनी के सीईओ को म्योंगजिन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री सुनी थी। उसमें बताया गया था कि उन्हें अपने दोनों बेटों की हर हरकत का पता था। उन्हें यह भी पता था कि उनका छोटा बेटा अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि उनके होने वाले वारिस की थोड़ी बहुत बदनामी हो। उनके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ एक थी, क्या उनका बेटा कंपनी को आगे ले जा सकता है या नहीं।